पीसीबी यानी कि बायो स्ट्रीम लेने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट का सपना बस एक ही होता है, डॉक्टर बनने का। लेकिन सच तो यह है कि नीट देने वाले सिर्फ 7 to 8% कैंडिडेट्स को ही एमबीबीएस सीट मिल पाती है और बाकी फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज्ड। और इसमें से तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि काश मैंने मैथ्स ले ली होती, भाई बीटेक तो मैं कर ही लेता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बायो के साथ भी बीटेक कर सकते हैं, वो भी बिना मैथ्स के, और वो भी बायो से रिलेटेड ऐसे फील्ड में जहाँ पर आपकी सैलरी 15 से 20 लाख तक जा सकती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे ही 5 बीटेक कोर्सेज जो पीसीबी स्टूडेंट के लिए एकदम परफेक्ट मैच है, जिनका स्कोप इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इसमें आखिरी वाला कोर्स तो लिटरली ऐसा है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस फील्ड में क्वालिफाइड कैंडिडेट काफ़ी कम है। तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ काफ़ी जल्दी हो सकती है। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी वो कॉलेजेस भी जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आप बायो लेकर ये सोच रहे हैं कि भाई अब मैं क्या करूँ, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के उस कॉम्बो की जो आज की दुनिया का फ्यूचर बदल रहा है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। इस रिपोर्ट को देखिए। इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी मार्केट 2025 में $2.15 ट्रिलियन से बढ़कर 2030 तक $3.93 ट्रिलियन तक हो जाएगा। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा बूमिंग फील्ड है। यहाँ पर आप सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं लेते, बल्कि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर आप जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट से वैक्सीन, मेडिसिन, बायोफ्यूल्स और इवन लैब ग्रोन मीट बनाना तक सीखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से आप हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट जैसे हाई इम्पैक्ट सेक्टर में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। बट आई नो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि बिना मैथ्स के तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप AICTE अप्रूव्ड कॉलेज में बायोटेक करने जाते हैं तो वहाँ बिना मैथ्स के आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ICAR अप्रूव्ड कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करते हैं तो वहाँ पर आप बिना मैथ्स के भी इस कोर्स को कर सकते हैं। ये कोर्स आप VIT वेल्लोर, MIT यूनिवर्सिटी, SRM चेन्नई और मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। कोर्स के बाद एवरेज पैकेज आपका होता है 7 to 8 LP और एक्सपीरियंस के बाद ये पैकेज ही सीधे 15 to 20 LP तक जा सकता है अगर आपकी स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं तो। और वैसे मैं आपको बता दूं कि कई बायोटेक फाउंडर्स ने इसी बायो बैकग्राउंड के साथ ही एक मल्टी-बिलियन कंपनी खड़ी कर दी है। मतलब जॉब के आगे ग्लोबल इम्पैक्ट का मौका आपके पास बहुत है अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं। अब बायोटेक के बाद बात करते हैं एक ऐसे कोर्स की जहाँ पर आप मशीन्स डिज़ाइन करते हैं और वो ऐसी मशीन्स होती हैं जो लिटरली लोगों की जिंदगियाँ बचाती हैं। 2024 में मेडिकल डिवाइसेस का मार्केट $540 बिलियन से ज़्यादा का हो चुका है और इसमें सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला सेगमेंट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। MRI मशीन, रोबोटिक सर्जरी टूल्स, स्मार्ट वेरेबल्स, ये सब डॉक्टर डिज़ाइन नहीं करते, ये डिज़ाइन करते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर्स। बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इस कोर्स में आप इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है एनाटॉमी, साइकोलॉजी, बायोमटेरियल्स, मेडिकल इमेजिंग, रोबोटिक्स, सेंसर और PCB डिज़ाइन। मतलब आप लिटरली वो डिवाइसेस बनाते हैं जो डायग्नोस करे, ट्रीट करे और मॉनिटर करे। अब ये सुनिए, सिर्फ रोबोटिक सर्जरी का ही मार्केट 2024 में $11.5 बिलियन का था और 2030 तक ये एक्सपेक्टेड है कि $23 बिलियन से ऊपर का चला जाएगा। इंडिया में हेल्थ केयर टेक भी डबल डिजिट से इंक्रीज कर रहा है और आप ये कोर्स शारदा यूनिवर्सिटी, शिव नादर यूनिवर्सिटी, KIIT भुवनेश्वर और VIT से कर सकते हैं। सैलरी पर बात करें तो एज अ फ्रेशर आपको इंडिया में 6 से 12 LP तक मिल सकती है और अब्रॉड में स्पेशली अगर आप R&D और रोबोटिक सेक्टर में जाते हैं तो यहाँ आपकी सैलरी $30,000 से $80,000 पर ईयर तक जा सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट मशीन बनाने में नहीं है तो रुकिए, क्योंकि अभी लिस्ट बाकी है। नेक्स्ट कोर्स ऐसा है जो 100% बायोलॉजी से जुड़ा है और जिसमें सैलरी भी लाखों में आपको मिल सकती है। मैकडी के बर्गर का टेस्ट हर जगह सेम कैसे होता है? अमूल का दूध हमेशा इतना फ्रेश क्यों लगता है? और नेस्ले के चॉकलेट में हर बार वो परफेक्ट टेक्सचर कैसे आता है? ये पॉसिबल है फूड टेक्नोलॉजी से। और 2032 तक पैक्ड फूड इंडस्ट्री का मार्केट $5.08 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। इंडिया में भी फूड सेफ्टी रूल अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में इंडिया में भी स्किल्ड फूड इंजीनियर की डिमांड अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, इस कोर्स में आप पढ़ते हैं फूड केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग और फूड कंट्रोल। आप सीखते हैं कि लार्ज स्केल में सेफ, टेस्टी और लॉन्ग लास्टिंग फूड प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। आप इस कोर्स को SVPUAT मेरठ, LPU, MIT यूनिवर्सिटी जैसे टॉप कॉलेज से कर सकते हैं।
सैलरी की बात की जाए तो इस कोर्स के बाद आपकी एवरेज सैलरी 4 से 10 LPA तक हो सकती है, लेकिन अगर आप MNC ब्रांड के साथ काम करें तो यहाँ पर आप अपने इनिशियल टाइम में ही 20+ LPA तक अर्न कर सकते हैं अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो, और एक्सपीरियंस के साथ आपकी ग्रोथ तो होगी ही। लेकिन अगर आपको लगता है कि फूड इंडस्ट्री ही इंटरेस्टेड है, मैं तो यही करूँगा, तो आप अभी वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट कोर्स ऐसा है जहाँ पर आप DNA मॉडिफाई करके किसी भी डिसीज़ को क्योर करना सीखते हैं, वो भी BTech के अंदर। इमेजिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसानों की लाइफ बढ़ा सके, कैंसर को ख़त्म कर सके, या कोई ऐसी क्रॉप बना सके जो हर मौसम में सरवाइव कर जाए। सुनने में थोड़ा साईफाई जैसा लगता है, नहीं, लेकिन ये रियल है, और ये सब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही साइंटिस्ट ने CRISPR टेक्नोलॉजी से मलेरिया कैरिंग जीन्स को पूरे मॉस्किटो पॉपुलेशन से हटाने पर काम किया है, और इसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी उनको मिला है। इसी तरीके से आप इस कोर्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जेनेटिक मॉडिफिकेशन जैसी टेक्निक्स को पढ़ते हैं। आप यहाँ पर बायो से जुड़े भी रहते हैं, और यहाँ पर आपकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। इस कोर्स को आप SRIMST में PCB के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ब्रिज कोर्स लेना पड़ेगा मैथ्स का। इसके अलावा आप शारदा यूनिवर्सिटी और थापर यूनिवर्सिटी से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। वैसे इंडिया में काफ़ी सारे कॉलेजेस इस कोर्स को एज ए स्पेशलाइजेशन बायोटेक के अंदर ही रखते हैं, तो एक बार उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। करियर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में आपकी सैलरी 5 से 15 LPA तक जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल, और अब्रॉड में अगर आप BTech और R&D रोल्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप 50+ LPA तक अर्न कर सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट कोर्स की, जिसकी डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है ही, लेकिन इसमें आपको पैसा और ग्रोथ भी काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन हब है। यहाँ पर ईयर 23-24 में 239.3 मिलियन टन मिल्क का प्रोडक्शन किया गया था, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 4% ज़्यादा था। लेकिन शॉकिंगली क्वालिफाइड डेयरी इंजीनियरिंग की डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लोग यहाँ पर काम करने वाले काफ़ी कम हैं। मतलब इस फील्ड में जॉब की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है, और इसीलिए BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी ये कोर्स PCB स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग कोर्स बन जाता है। इस कोर्स में आप सीखते हैं मिल्क प्रोसेसिंग, आइसक्रीम मेकिंग, चीज मेकिंग, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, पैकेजिंग, ऑटोमेशन और इवन डेयरी प्लांट मैनेजमेंट तक सब कुछ। कॉलेजेस की बात करें तो आप ये कोर्स नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, KU गुजरात और सेट MC कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस आनंद जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। सैलरी पर बात करें तो इस फील्ड में एज अ फ्रेशर शायद आपको सैलरी थोड़ी कम लग सकती है, जो कि है 5 से 7 LPA, लेकिन अगर आपकी स्किल्स अच्छी है और आपने एक्सपीरियंस अच्छा गेन कर लिया तो आपकी सैलरी 10 से 15 LPA तक बहुत ही आराम से पहुंच जाएगी कुछ ही सालों में। तो अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी आपके लिए एक गोल्डन टिकट की तरह काम करेगा। यहाँ पर करियर बूमिंग है, और क्योंकि यहाँ पर अभी इतनी भीड़ नहीं है तो आपको जल्दी ग्रोथ भी मिलती है। तो ये थे वो 5 कोर्सेज जिससे आप PCB के साथ BTech में एंट्री ले सकते हैं। ये 5 BTech कोर्सेज आपको ग्लोबल एक्सपोजर देंगे, हाई सैलरी भी देंगे, और इसके साथ आपको इनोवेशन का मौका भी मिलेगा बिना नीड दिए और बहुत ही कम कंपटीशन में। सो आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ी क्लैरिटी ज़रूर दी होगी, स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट को, कि डॉक्टर के अलावा कौन कौन सी प्रोफाइल में वो जा सकते हैं जिसमें वो अपने फील्ड से भी जुड़े रहे और काफ़ी अच्छा अर्न भी कर सकें। वैसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आप कौन सा कोर्स करने की सोच रहे हैं, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने बायो वाले फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। और हमें सिर्फ यूट्यूब में ही नहीं, हर एजुकेशन अपडेट के लिए इंस्टा और फेसबुक में भी ज़रूर फॉलो करें।